बच्चों, आपने ट्राइंगल चैप्टर में एक स्पेशल टाइप का ट्राइंगल पढ़ा था, वो था राइट एंगल ट्राइंगल। और वो कुछ ऐसा दिखता था, आपको याद आ रहा है? यहां पर होता था 90 डिग्री का एंगल। इसको नाम दे देते हैं कुछ ए, बी एंड सी। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड, इसको क्या बोलते थे हम? इसको बोलते थे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। सपोज ये वाला एंगल है, एंगल ए। एंगल ए, मैं एंगल ए किससे बोल रहा हूं? एंगल सी ए बी को। वो सपोज करिए हमारे पास थीटा है। क्या है? थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा एक ग्रीक सिंबल होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में हम यूजुअली एंगल्स को अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ए, बी, सी, कुछ ऐसे नाम दिया करेंगे। बार बार एंगल ए, एंगल सी ए बी ऐसे लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम इन्हें कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे थीटा, अल्फा, बीटा, गामा एंड सो ऑन। तो ये एंगल है मेरा थीटा। इस थीटा एंगल के जस्ट सामने वाली साइड, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और ये बची हुई साइड, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेस। सो हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही लिख देते हैं, इतने लंबे लंबे नाम लिखने की जगह। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम कुछ रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? कुछ रेशियोज, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। इस रेशियो को हम बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। इसमें थीटा क्या है? ये एंगल है। तो इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेनस है, उसके रेशियो को हम बोलेंगे साइन थीटा। साइन एक फंक्शन होता है, जिसके बारे में आप बाद में डिटेल में बात करेंगे। और साइन थीटा क्या होता है? एक रेशियो होता है। तो जैसे हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस निकाला है, वैसे तो हम और भी रेशियोज निकाल सकते हैं, जैसे बेस अपॉन हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी निकाल सकते हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस वाले रेशियो को हम बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। थीटा क्या है? ये एंगल है। इस एंगल के लिए जो बेस है और जो हाइपोटेनस है, उसके रेशियो को हम बोलते हैं कॉस थीटा। और वैसे एक और रेशियो डिफाइन करेंगे हम, टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? इस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है, उसके रेशियो को हम बोलते हैं टेन थीटा। इसके अलावा हम तीन और रेशियोज की बात करेंगे, जैसे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। यहां पे P अपॉन H है और यहां पे H अपॉन P है। वैसे ये दोनों भी एक दूसरे के इनवर्स हैं। यहां B अपॉन H है, यहां H अपॉन B है। वैसे ये दोनों भी एक दूसरे के इनवर्स हैं। यहां P बाय B है, यहां B बाय P है। तो इसे हम बोलते हैं कोसेक, कोसेक थीटा। इसे बोलते हैं हम सेक थीटा और इसे बोलते हैं कॉट थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा आर आवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये नाम आपको पढ़ के थोड़ा अजीब लग रहे होंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इन्हें पढ़ रहे हैं, पर आपको इन नामों का ही नहीं, इनके फॉर्मूलोज को भी याद रखना है, इस रेशियो को भी याद रखना है। इसके बाद हम कुछ रिलेशन लिख सकते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपस में। देखिए, यहां लिखा है साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। अगर मैं इसे इन्वर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। एच अपॉन पी क्या है? एच अपॉन पी है कोसेक थीटा। एच अपॉन पी इज कोसेक थीटा। इसका मतलब 1 अपॉन साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कोसेक थीटा। वैसे ही 1 अपॉन कॉस थीटा को मैं लिखूंगा
sec थीटा एंड 1/tan थीटा। 1/tan थीटा को मैं देखूंगा cot थीटा। इसका इनवर्स भी ट्रू है। 1/sec थीटा को मैं cos थीटा लिख सकता हूं, 1/cot थीटा को मैं tan थीटा लिख सकता हूं, और 1/cosec थीटा को मैं sin थीटा लिख सकता हूं। तो बच्चों ये जो रिलेशन आया है 1/sin थीटा इक्वल टू cosec, ये वाले जो तीन रिलेशन मैंने देखे अभी, इन्हें बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन। तो आपने देखा कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और इनके फॉर्मूलेज भी हमने देखे। चलिए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक बार इन रेशियोज को वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एबीसी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो इस क्वेश्चन में हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है कि साइन थीटा जो रेशियो है वो ये आ रहा है, और हमें क्या फाइंड करना है? दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी एंड सी। इसमें हमें दे रखा है कि एंगल ए थीटा है, एंगल ए जो है वो थीटा है, और हमें दे रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। बच्चों अभी अभी हमने देखा कि साइन थीटा p/h होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पहले देख लेते हैं हमारे इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है। देखिए थीटा एंगल जो है ये बेस के साथ में हमेशा एंगल बनाता है, तो इसको बोलेंगे हम बेस बी। एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और ये जो बचे हुए हाइपोटेनस कहलाएगा, इसको तो हाइपोटेनस बोलेंगे, हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जो साइन थीटा है वो तो एक्चुअल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होना था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होना था, और ये इक्वल है 3/5 के। इसका मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो 3 टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट k होगा, और जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो 5 टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट k होगा। जब भी तो 3k और 5k जब डिवाइड हुआ होगा तो k से k सब कैंसिल आउट हुआ होगा, और हमारे पास बचा होगा 3/5। सो वैल्यू ऑफ p शुड बी 3k एंड वैल्यू ऑफ h शुड बी 5k। अब अगर हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें हाइपोटेनस पता है, तो हम क्या बेस निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब अगर हम कह रहे हैं कि यहां पर हाइपोटेनस जो है वो है 5k, तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हम कह रहे हैं कि 3k है, तो ये 3k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 k स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज बेस स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 16k स्क्वायर। दिस मीन्स b इज इक्वल टू 4k, बेस इज इक्वल टू 4k। तो अब हमारे पास में परपेंडिकुलर है, हमारे पास हाइपोटेनस है, और हमारे पास बेस भी है, तो क्या हम हमारे बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं? बिल्कुल, और बहुत इजीली निकाल सकते हैं। चलिए इन नोन क्वांटिटीज को ऊपर लिख लेते हैं, इन सब की हमें अब जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा आ रहा है 3k, बेस हमने अभी निकाला 4k, और हाइपोटेनस हमारा 5k। तो साइन थीटा तो हमारे पास ऑलरेडी है ही सही, अब हमें निकालना है
कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस इज 4k डिवाइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 4/5। वैसे अब हम निकालते हैं tan थीटा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर तो है हमारा 3k, बेस है 4k, k से k अगेन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3/4। अब हम निकालेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में पता है 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin थीटा इसका मतलब 1/3/5 विच इज इक्वल टू 5/3। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो भी यही आंसर आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम निकालते हैं सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा इज 1/4/5 विच इज इक्वल टू 5/4। और देखिए अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गया है? अब रह गया है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज 1/tan थीटा। सो 1/tan थीटा, tan थीटा कितना है? 3/4। तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा? 4/3। सो दीज आर आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दिस ट्राइंगल। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ sin A इक्वल टू 8/17। अब आप यहां देखिए, यहां एंगल थीटा नहीं दे रखा, यहां पर एंगल दे रखा है A। सो इफ sin A इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हमारा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल A, B एंड C। हमें एंगल A दे रखा है, sin A कितना दे रखा है? sin A, sin A इक्वल टू 8/17। अब देखिए इस एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनस होगी और ये जो लास्ट लाइन बची वो हमारी बेस होगी। तो sin A इक्वल टू 8/17 दे रखा है और sin A का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि P इज इक्वल टू 8 इंटू सम कॉन्स्टेंट K एंड H इज इक्वल टू 17 इंटू सम कॉन्स्टेंट K। तो पाइथागोरस थ्योरम से अब हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं। B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H स्क्वायर आ जाएगा 17K का स्क्वायर माइनस 8K का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर आता है 289K स्क्वायर माइनस 64K स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग वी गेट 225K स्क्वायर। इट मीन्स B इज इक्वल टू 15K। इसको हम यहां लिख लेते हैं B इक्वल टू 15K। अब हमें इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, इसे हटा देते हैं। अब हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस आ गया और बेस आ गया और हमें फाइंड आउट क्या करना है? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं cos A। cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास है 15K और हाइपोटेनस हमारा 17K। K से K कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 15/17। cos A इक्वल टू 15/17। इसके बाद निकालते हैं tan A। tan A कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है इधर? परपेंडिकुलर इज 8K एंड बेस इज 15K। अगेन K से K कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 8/15। इसके बाद देखते हैं cosec A। cosec A को अपन 1/sin A लिख सकते हैं, तो चलिए इस केस में इसको H/P लिख देते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो हाइपोटेनस कितना है हमारा? 17K और परपेंडिकुलर है 8K। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 17/8। वैसे ही हम sec निकाल सकते हैं। sec A इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस विच इज 17K अपॉन 15K
अगेन के से के कैंसिल और हमारा आ जाएगा 17/5 15। अब कॉट भी निकाल लेते हैं। कॉट ए इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास कितना है 15k और परपेंडिकुलर है 8k से के कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 15/8। सो दीज आर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दिस ट्राइंगल। तो बच्चों अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो समझ में आए गए होंगे कि वो क्या होते हैं। तो चलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच का रिलेशन देखते हैं। इससे पहला रिलेशन देखते हैं tan थीटा से रिलेटेड। तो tan थीटा हम जानते हैं क्या होता है, P बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को h से डिवाइड कर दूं, इसे P अपॉन एच और B अपॉन एच हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा P बाय एच हमें पता है क्या होता है साइन थीटा होता है, और B बाय एच क्या होता है कॉस थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको याद रखना है। अब देखिए tan थीटा का हमने एक रिलेशन और देखा था कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा होता है। तो बस tan थीटा की जगह 1 cot थीटा रख देते हैं यहां पर, तो 1 cot थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये दोनों तरफ हम से रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो आ जाएगा cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप यहां से देख सकते हैं कि tan थीटा अगर साइन थीटा अपन cos थीटा है और cot थीटा tan थीटा का जस्ट उल्टा होता है, तो ऑब्वियसली cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपन साइन थीटा ही होगा। एक और रिलेशन देखते हैं जो आपके बहुत काम आएगा आगे। tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा होता है, ये तो हमें पता ही है। इस cot थीटा को अगर मैं ऊपर ले आऊं तो क्या होगा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो ये वाला रिलेशन भी आपके बहुत काम आएगा, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो बच्चों एक और चीज जो आपको याद रखने की जरूरत है वो है, अगर हमसे कहा जाए कि साइन थीटा का स्क्वायर निकालना है, साइन थीटा का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखें इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते कि साइन थीटा स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। आपको साइन के ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा और थीटा अलग रहेगा। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। वैसे अगर हम देखें tan थीटा, tan थीटा को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा। बच्चे जनरली tan थीटा स्क्वायर लिख देते हैं, जो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। वैसे अगर देखें सेक थीटा का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, इसमें कभी गलती मत करिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है इफ साइन अल्फा, देखिए इस बार अल्फा आ गया है यहां पे थीटा की जगह, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, हम जानते ही हैं। इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 शो दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हमारी साइड्स है ए बी एंड सी, और इस वाले एंगल को मान लेते हैं एंगल अल्फा। इसका मतलब ये वाली साइड तो है हमारा P परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा बेस और ये होगा हमारा हाइपोटेनस। तो साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो हमें दे रखा है 1/2। इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि जो P होगा वो तो होगा 1 इंटू के, जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो होगा सम 2 इंटू के। तो और हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये कैसा आया, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2k का स्क्वायर माइनस 1 इंटू के, तो k का स्क्वायर
इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर। तो बेस आ गया हमारे पास k√3। अब हमें यह शो करना है कि 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, ये रिलेशनशिप जो है वो इक्वल टू आएगा 0 के। हमें ये चीज प्रूव करनी है, तो चलिए करके देखते हैं। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अगर साइन अल्फा की वैल्यू हमें पता ही लग गई है, उससे हमने p निकाल लिया, b निकाल लिया और h निकाल लिया। तो p हमारा कितना आ रहा है 1k, b कितना आ रहा है √3k और h कितना आ रहा है, h आ रहा है 2k। तो हम cos अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos अल्फा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है √3k, हाइपोटेनस क्या है 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया √3/2 इक्वल टू cos अल्फा। अब देखिए इस रिलेशनशिप में हम हमारी cos अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास आएगा 3 इंटू √3/2, cos अल्फा की वैल्यू √3/2 रख दी, माइनस 4 इंटू √3/2। अब देखिए यहां पर क्यूब है, cos अल्फा का क्यूब है, तो यहां √3/2 का क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3√3/2 माइनस 2 इंटू √3 इंटू 3/8। ये 3√3 कैसे आया, √3 का क्यूब करने से आया, और ये 8 2 का क्यूब आ गया, 4 2 8, तो हमारे पास आ गया 3√3/2 माइनस यहां पे भी क्या आ रहा है 3√3/2, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया 0। हमारा राइट हैंड साइड भी क्या था 0 था। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वी हैव प्रूवन दिस इक्वेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।